everyone, welcome to iQuanta. So here I am with one of the videos जो बहुत ज़्यादा huge demand में है among the students, which is IPMAT 2025 preparation plan. IPMAT 2025 approximately 1 year दूर है. यहाँ से आपका क्या प्लान होना चाहिए, कितने डेली आवर्स आपको अलॉट करने चाहिए, कितने क्वेश्चंस डेली बेसिस पे सॉल्व करने चाहिए, कौन से बुक्स यूज करनी चाहिए, मेरा एक वीकली प्लान क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दैट मेरा मंथली प्लान क्या होना चाहिए, एंड देन when I am finished with the syllabus कितने मॉक्स मुझे करने चाहिए. I am going to talk about all of that in this video, so watch the video till the end. Also this plan that I am telling here, it should be your initial plan. शुरू में आप ये यूज कर सकते हैं, बट मैं सारे स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ओवर टाइम जब आप आईपीमैट प्रिपरेशन में कुछ टाइम स्पेंड कर देते हैं, प्लीज अपनी स्ट्रेटेजीज बनाइए अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग, अपने फ्री टाइम के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू योर वीकेंड्स, हाउ योर वीकेंड्स गो, उस हिसाब से प्लान बनाइए. कितना डेली टाइम आपको फ्री मिलता है उस हिसाब से टाइम बनाइए. जो ड्रॉपर्स हैं वो अपनी ओन स्ट्रेटजीज बनाइए, क्योंकि लॉन्ग रन में आपकी ही स्ट्रेटजीज आपके काम आएंगी. किसी और की स्ट्रेटजीज को आप यूज तो कर सकते हो, बट प्रोबेबली वो सबके लिए वर्क ना करें. शायद उस पर्टिकुलर टाइम पे उतने टाइम के लिए सारे स्टूडेंट्स फ्री नहीं होते हैं. सो अपना टाइम स्केड्यूल देखिए, अपना फ्री टाइम देखिए, कितना एफर्ट आप उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में, वो देखिए, एंड ओवर टाइम अपनी एक ओन स्ट्रेटेजी बिल्ड कीजिए जिसपे आप स्टिक कर पाए. फाइन, लेट्स गो अहेड. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट क्या आपका डेली प्रैक्टिस प्लान होना चाहिए, क्या आपका डेली गोल होना चाहिए, ताकि आप एग्जॉस्ट ना हो जाओ डेली बेसिस पे. देन वीकली प्लान क्या होना चाहिए डेली के हिसाब से, एंड देन मेरा मंथली गोल क्या होना चाहिए. बिकॉज आपको एक बड़ा टारगेट सेट नहीं करना है, अनअचीवेबल टारगेट सेट नहीं करना है. छोटे टारगेट सेट कीजिए, उनको अचीव कीजिए, एंड देन गो फॉर अ बिगर टारगेट. एंड फाइनली आई एम ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट बेस्ट आईपीमैट बुक्स, बिकॉज अभी तक मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स आईपीमैट के लिए पढ़ते तो हैं, बट दे आर यूजिंग अ रेंज ऑफ बुक्स. अलग अलग ऑथर्स की बुक्स हैं जिनमें पार्शियल पोर्शन जो रहता है उससे बच्चे पढ़ते हैं. काफी बुक्स ऐसी हैं जो बच्चे यूज तो करते हैं, बट उसमें क्वांट्स का कभी कभी एंटायर पोर्शन कवर नहीं होता, कभी वर्बल का एंटायर पोर्शन कवर नहीं होता, कभी हायर मैथ्स का कवर नहीं होता, राइट. एंड सिमिलरली कभी कभी लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन कवर नहीं होता. सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द बुक्स एज वेल. लेट्स गो अहेड एंड सी हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईपीमैट 2025. ऑल्सो काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं या खुद से अभी तक ट्राई कर रहे होंगे प्रिपेयर करने का, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट गेटिंग एनीवेयर. ऑल्सो काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने सेल्फ स्टडी करने का ट्राई किया होगा, खुद से कुछ चीजें करने का ट्राई किया होगा, एंड काफी सारे डाउट्स आपको आए होंगे. तो कई बार बच्चे डाउट्स की वजह से या फिर लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से अपनी प्रिपरेशन में स्टक हो जाते हैं. दे आर स्टक एट अ पॉइंट, एंड उन्हें एंड ऑफ द डे ऐसा लगता नहीं है कि वो एक्चुअली प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट. सो इन दैट केस इफ यू वांट टू टेक सम हेल्प रिगार्डिंग आईपीमैट प्रिपरेशन, you can visit our website iquanta.in/ipmat. We have a lot of courses for all such students, for droppers, for students who are studying in class 11, for students who are studying in class 12. Make use of these courses. Visit the website. If you have any queries, you can call us on the numbers provided. So let's go ahead and फटाफट चेक करते हैं IPMAT का प्रिपरेशन प्लान. तो सबसे पहले मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कि कौन से टॉपिक्स हमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पढ़ने चाहिए. एंड ऑल्सो अगर आप आईपीमैट इंदौर की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो, उसको सॉल्व कर रहे हो, तो आपका आईपीमैट रोहतक, जिपमैट, इनफैक्ट जितने भी इंडिया में बीबीए एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, वो चाहे सीयूटी यूजी का जनरल टेस्ट का पोर्शन हो, या फिर क्राइस्ट बीबीए का एंट्रेंस हो, या फिर वो नार्सी मुंजी का एनपैट एग्जाम हो, या फिर सिम्बाइसिस का एसईटी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एमएचसीईटी हो फॉर सेंट जेवियर्स मुंबई, सारे एग्जाम्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस कॉमन है. एंड आईपीमैट इंदौर का क्वांट सबसे ज्यादा अपर नॉच का है. तो अगर आप इसके लिए प्रिपेयर कर लेते हो, बाय डिफॉल्ट आपकी प्रिपरेशन फॉर ऑल द एग्जाम्स का क्वांट्स हो जाएगी. आप सबको पता है कि आईपीमैट इंदौर में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 2 सेक्शंस होते हैं. फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर, एंड देन क्यूए एमसीक्यू. शॉर्ट आंसर में 15 क्वेश्चंस हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, एंड एमसीक्यू में 30 क्वेश्चंस हैं. क्वांट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी कट ऑफ बहुत लो रहती है. सो ये एक ऐसा सेक्शन हो सकता है जिसमें अगर आप एफर्ट्स डालें तो आप कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लेकर के अगर आते हैं तो आपका ओवरऑल स्कोर बहुत अच्छा बन जाता है. ओके, अगर मैं बात करूं टॉपिक्स की, देन इन क्वांट्स मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जिनका वेटेज है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओवर द इयर्स कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए. सबसे हाईएस्ट वेटेज वाली यूनिट है अलजेब्रा. अलजेब्रा के अंदर आपके काफी सारे टॉपिक्स आते हैं, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, फंक्शंस हो, इनइक्वालिटीज हो, लॉगरिथम्स हो, मैक्सिमा मिनिमा हो, सब कुछ इसके अंदर आता है. एंड इसका वेटेज सबसे ज्यादा है अगर आप आईपीमैट इंदौर के प्रीवियस ईयर पेपर्स ओपन करें. ऑल्सो इसका वेटेज बाकी एग्जाम्स में भी काफी रहता है. नेक्स्ट इज अरिथमेटिक. अरिथमेटिक के अंदर आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, सब कुछ अरिथमेटिक के अंदर आ जाता है. तो अरिथमेटिक ऑल्सो एक ऐसी यूनिट है जिसको आपको मिस नहीं करना है. अगर हम बात करें आगे
देन वी हैव अ डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट एज वेल। आपको पता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड MCQ सेक्शन के अंदर एक 5 क्वेश्चंस का सेट आता है, तो यूजुअली इजी रहता है, तो 5 क्वेश्चंस आप सीधे सीधे यहाँ से निकाल सकते हो। देन टॉकिंग अबाउट अदर नंबर्स में 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं, ओके। एंड देन इफ वी कम टू ज्योमेट्री, बहुत वास्ट यूनिट है, बट इसका रिलेटिवली जो अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस ज्योमेट्री से पूछे जाते हैं काफी कम है, 2 to 3 क्वेश्चंस मैक्सिमम आईपी मैट इंदौर के अंदर। प्रोबेबली बाकी एग्जाम्स में शायद 3 से 4 आ जाते हो, बट 2 to 3 रहते हैं, कंसिडरिंग द वास्टनेस ऑफ ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री ऐसा है कि आप शुरू से लेके चल सकते हो, डेली बेसिस पे बेसिक्स वगैरह कर सकते हो, एंड लास्ट में इसको एक पुश दे सकते हो। फाइन। पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। देन मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स, ये क्लास 11-12 का टॉपिक है, 3 to 4 क्वेश्चंस बनते हैं। एंड फाइनली सेट थ्योरी एंड रिलेशन से भी आपके 3+ क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। काफी ज्यादा बच्चे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से इसलिए डरते हैं बिकॉज इसमें यूजुअली क्लास 11-12 का भी थोड़ा सा सिलेबस रहता है। बट क्या हमें क्लास 11-12 की पूरी मैथमेटिक्स पढ़नी है? नहीं पढ़नी है। 11-12 की बुक में से, मैथ्स से, आपका मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, फंक्शंस, इनइक्वालिटीज, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी एंड रिलेशंस जो आपके हो गए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। 2 और टॉपिक्स हैं, एपीजीपी जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड फाइनली आपका बायनोमियल थ्योरम। अगर आप इतना कवर कर लेते हैं, योर 11-12 का मैथ्स वाला पोर्शन इज डन। काफी बच्चे पूछते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आएगा 11-12 से? नहीं आता आईपी मैट इंदौर के अंदर, आज तक नहीं आया, बहुत पहले आता था, पिछले 5 साल से बिल्कुल नहीं पूछा गया है, ओके। एंड आई वाज सेइंग दिस पॉइंट, प्रिपेयरिंग फॉर आईपी मैट Indore quantitative aptitude will fully prepare you for other IPMAT exams like IPMAT Rohtak, JIPMAT as well as other BBA entrance exams like NPAT, SAT, CRISE, BBA and MHCT. Also, अगर मैं आपको क्वांटिटी बताऊं, क्लास 11-12 की मैथ्स के सिर्फ 11 क्वेश्चंस आते हैं। You have 45 क्वेश्चंस ओवर हियर इन क्वांट्स, 2 सेक्शंस के अंदर। इन 45 में से सिर्फ 11 क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्लास 11-12 की मैथ्स से आएंगे, बाकी सारे 34 क्वेश्चंस क्लास 10 तक की मैथ्स से आएंगे। और क्लास 10 तक यूजुअली सबके पास मैथमेटिक्स होती है, क्योंकि आईपी मैट एक स्ट्रीम न्यूट्रल एग्जाम है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पोर्शन इतना डिफिकल्ट नहीं है। अभी से इस पर लग जाइए, ये ऐसा सेक्शन है जिसका सिलेबस काफी ज्यादा है, सो डोंट मिस आउट ऑन एनी टॉपिक बिकॉज ये आपको काफी आगे पुश कर सकता है, इसकी कट ऑफ लो रहती है, ओके। इफ वी गो टू द सिलेबस ऑफ वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपको पता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस के सिर्फ 12 क्वेश्चन आएंगे, 2 पैसेज के अंदर 6 क्वेश्चन ईच। देन वी हैव टू डू फिल इन द ब्लैंक्स। इस बार भर भर के फिल इन द ब्लैंक्स आए हुए हैं, ओके। चाहे वो सिंगल ब्लैंक फिल करना हो या फिर मल्टीपल ब्लैंक्स फिल करना हो या फिर पैरा कंप्लीट करना हो, ओके। पैरा कंप्लीशन के भी 3 से 4 क्वेश्चन थे। ईडियम फ्रेजेस के यूजुअली 3-4 क्वेश्चन देखे जाते हैं, एंड ये अक्रॉस ऑल द एग्जामिनेशंस में जितना जहां भी वर्बल एबिलिटी आ रहा है वहां पे कॉमन रहता है। देन वी कम टू ग्रामर। आईपी मैट इंदौर के पेपर के अंदर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो पोर्शन है कम रहता है। इनफैक्ट रोहतक जिपमैट में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उतना ज्यादा नहीं आता जितना वोकैबुलरी एंड ग्रामर आती है, तो आपकी वोकैब और ग्रामर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ओके। देन पैराजम्बल्स के 5 क्वेश्चन, सेंटेंस एरर डिटेक्शन के 3-4 क्वेश्चंस, वोकैबुलरी जहां पे एंटोनिम सिनोनिम हो सकता है उसके 4 to 5 क्वेश्चंस, राइट। एंड आपके सारे ग्रामर के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, फाइन। सो वर्बल एबिलिटी में ये टॉपिक तो बिल्कुल मिस नहीं कर रहे हैं बिकॉज हर साल ये फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, ओके। एंड देन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिपेयरिंग फॉर आईपी मैट वीआरसी, इंदौर वीआरसी will fully prepare you for other IPMAT exams like IPMAT Rohtak, JIPMAT as well as other BBA entrance exams like NPAT, SAT, CRISE, BBA and MHCTB, okay? यहाँ पे मैंने एक और चीज बोली है, vocabulary and grammar hold very high weightage in IPMAT, तो ये समझना बहुत जरूरी है। आप रीडिंग कीजिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कीजिए, बट सिर्फ उसके बेसिस पे आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर सकते। ऑल्सो वीआरसी ऐसा सेक्शन है जिसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसकी कट ऑफ यूजुअली हाई रहती है। आप जनरल की कट ऑफ अगर आईपी मैट इंदौर के अंदर देखेंगे या फिर रोहतक में देखो, जिपमैट में देखो, यूजुअली वीआरसी की जो कट ऑफ रहती है, स्कोर रहता है बच्चों का, वो ज्यादा ही रहता है। तो वीआरसी में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आईपी मैट इंदौर ऐसा एग्जाम है जिसमें सेक्शनल कट ऑफ है, रोहतक जिपमैट में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। बट आईपी मैट इंदौर में क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और वो ज्यादा रहती है यूजुअली 120+ अगर आप वीआरसी में लेकर के आते हो तो आप जनरल की सेक्शन से कट ऑफ क्लियर कर सकते हो, ओके। क्वांट में आपके पास ऑप्शन है, आप लो भी स्कोर कर सकते हो तो आपकी शायद कट ऑफ क्लियर हो जाए, बट वर्बल में सबको अच्छा होना इज इंपॉर्टेंट बिकॉज काफी बच्चे हर साल क्वांट में तो अच्छा कर लेते हैं बट वीआरसी कट ऑफ मिस कर जाते हैं बिकॉज कट ऑफ यूजुअली ज्यादा रहती है। तो मैंने यहाँ पे बाइफर्केशन दिया हुआ है, 33 क्वेश्चन फ्रॉम ग्रामर एंड वोकैब एंड ओनली 12 क्वेश्चन फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन आईपी मैट इंदौर। तो ये टॉपिक्स किसी को मिस नहीं करने हैं। कमिंग टू लॉजिकल रीजनिंग, ये जो लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स मैंने यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है फॉर आईपी मैट रोहतक एंड जिपमैट। आईपी मैट इंदौर में ये नहीं पूछे जाएंगे, ओके, बट इनको करना जरूरी है बिकॉज आईपी मैट इंदौर के साथ डेफिनेटली हमें रोहतक जिपमैट जैसे कुछ बैकअप एग्जाम्स हमेशा अपनी लिस्ट में रखने चाहिए।
देन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आईपी मैट की अगर आपने लॉजिकल रीजनिंग कर ली तो आप बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं, बीबीए के एग्जाम्स, रोहतक, जिपमैट, इन सब की लॉजिकल रीजनिंग सेम ही रहती है एंड आपकी वो यहाँ से कवर अप हो जाएगी। एंड मैंने यहाँ पे एक और पॉइंट मेंशन किया हुआ है, काफी बच्चे पूछते हैं कि आईपी मैट इंदौर में लॉजिकल रीजनिंग आएगी। आईपी मैट इंदौर में एक डीआई सेट या फिर लॉजिकल रीजनिंग का सेट आता है जिसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं। वो रैंडम कंसेप्ट पे बेस्ड होता है, रैंडम लॉजिकल सिचुएशन पे बेस्ड होता है। आप कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। बट ये कंसेप्ट्स आईपी मैट इंदौर में आपको नहीं मिलेंगे। ओके, ऑल्सो आईपी मैट इंदौर में लॉजिकल रीजनिंग नाम का कोई सेक्शन भी नहीं होता है। ओके, आई होप सिलेबस का आइडिया आपको क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने प्रिपरेशन प्लान पे, कितना आवर्स हमें डिवोट करना है, कैसे डिवोट करना है। ओके, लेट अस नाउ टॉक अबाउट व्हाट शुड बी माय डेली स्टडी प्लान। मैं डेली कितना पढूं, कितने अमाउंट ऑफ क्वेश्चन करूं, कितनी देर के लिए पढूं, तो उस चीज पे हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई हैव फ्यू मोर स्लाइड जहाँ पे मैंने क्वेश्चंस को क्वांटिफाई किया है और कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीजें बताई हैं जो आपको पढ़ाई के साथ साथ करनी चाहिए। ओके, सो ये है एक डेली स्टडी प्लान। अगर आप खुद से एक अनअचीवेबल प्लान या अनअचीवेबल टारगेट खुद को देते हैं तो आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे। तो कभी भी ऐसे गोल्स मत सेट कीजिए जो अनअचीवेबल हों। छोटे छोटे गोल सेट कीजिए, उन पे कंसिस्टेंट बनिए एंड देन सेट अ बिगर गोल फॉर योरसेल्फ। तो सबसे पहले मैंने आपको वीक वाइज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपको क्या करना चाहिए, मैं छोटा सा गोल दूंगा आप लोगों को। शुरू कीजिए विथ 5 to 10 क्वेश्चंस पर डे ऑफ ईच सब्जेक्ट। अगर आपसे 10 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के नहीं हो सकते, हर सब्जेक्ट का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस, पीआरसी के 5 क्वेश्चंस, डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे 5 क्वेश्चन तो मेरे बहुत जल्दी हो गए, आधा घंटे में ही हो गए, तो देन मेक इट 10 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट, 10 क्वेश्चंस करके छोड़ दीजिए। ओके, लीव इट देयर। ओके, सबसे पहले कंसेप्ट पढ़िए। ओके, एंड देन जो भी कंसेप्ट आपके करेंटली चल रहे हैं, चाहे वो क्वांट हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, वीआरसी, इसमें जो भी कंसेप्ट चल रहा है उसके 5 क्वेश्चन से शुरू कीजिए। अगर आपको 5 बहुत कम लग रहे हैं, आप उसको 7 कर सकते हो, 7 को ग्रेजुअली 9 कर सकते हो, 9 को ग्रेजुअली 10 कर सकते हो। तो एक अचीवेबल टारगेट अपने हिसाब से, अपने स्केड्यूल के हिसाब से देखिए कि मुझसे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। सपोज आप स्कूल से वापस आ रहे हैं, देन ट्यूशन जा रहे हैं, देन यू आर अटेंडिंग सम सॉर्ट ऑफ क्लास, बट आपको उस दिन फ्री मिल रहा है 2 घंटे का स्लॉट, प्लीज सिट फॉर दीज 10 क्वेश्चंस। ओके, बेसिक्स कीजिए एंड देन 10 क्वेश्चन के लिए बैठिए। एक और चीज मैंने लिखी हुई है, लर्न कंसेप्ट एंड सॉल्व 50 to 70 क्वेश्चंस ऑफ द कंसेप्ट एंड क्लैरिफाई डाउट्स। इसका क्या मतलब है, आपको नंबर सिस्टम्स पढ़ना है, तो आपको कब पता लगेगा कि मेरा नंबर सिस्टम लगभग खत्म हो गया है, तो आपने एक बार नंबर सिस्टम में सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, चाहे वो टाइप ऑफ नंबर्स हो, फैक्टोरियल हो, यूनिट डिजिट हो, रिमाइंडर थ्योरम हो, एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड कुछ हो, अगर आपने ये सब पढ़ लिया है तो देन नंबर्स के आपको लगभग 50 to 70 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए एंटायरली, कम से कम एटलीस्ट। ठीक है, तो आप कंसिडर कर सकते हो कि मेरा नंबर्स लगभग कंप्लीट हो गया है, बिकॉज आपको नेक्स्ट टॉपिक्स पे भी जाना है। अदरवाइज इफ यू कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ द सेम कंसेप्ट, आप वहीं अटके रह जाओगे। ओके, एक और पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, सॉल्व मोर ऑन वीकेंड्स। आप सबको पता होना चाहिए कि जिस कॉलेज को आप चेज कर रहे हो, आईएम्स को, दीज आर द मोस्ट एलीट कैटेगरी बिजनेस स्कूल्स, बी स्कूल्स इन इंडिया, राइट। और इनके लिए कुछ सेक्रीफाइस तो यार लगेगा, तो प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि शायद आपको अपना वीकेंड सेक्रीफाइस करना पड़े। ओके, कीजिए, यू विल रीप द फ्रूट्स लेटर। ओके, अब इसके बाद आप अपना एक डेली गोल सेट कर लेते हैं, तो जब आप एक वीक तक इसको फॉलो करेंगे, इस पर कंसिस्टेंसी लाइए पहले, बिकॉज बिना कंसिस्टेंसी की कोई फायदा नहीं है। अगर आप डेली बेसिस पे नहीं कर रहे हो, या तो आप जो आपने पढ़ा है वो भूल जाओगे, या फिर आपकी कोई रिदम नहीं बैठेगी, ऑन एंड ऑफ स्कूल का कोई प्रोजेक्ट, कहीं और का कोई प्रोजेक्ट, कोई असाइनमेंट आपको डिस्टर्ब करता रहेगा। तो एक स्लॉट अपना दिन का फिक्स कर लीजिए इफ दिस एग्जाम इज योर टारगेट, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रखते हो। ओके, इट इज लाइक अ जिम, आपको एकदम सडन चेंजेस या सडन इंप्रूवमेंट्स नहीं दिखेंगे। काफी बच्चों को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए कि 2 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, क्यों नहीं मुझसे हो रहा नंबर्स एकदम से, राइट। ऐसा नहीं होगा, ये स्लो प्रोसेस वाला एग्जाम है, इसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस सब कुछ आना चाहिए, और वो स्लोली ही अचीव होगा जब आप मोर एंड मोर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करोगे। तो मैंने आपको एक डेली गोल सेट करने वाली टेक्निक बता दी है, इसको मैं यूजुअली बोलता हूँ 8-8-8 टेक्निक। दैट मीन्स 8 क्वेश्चन ऑफ क्वांट, 8 ऑफ वर्बल, 8 ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, जो भी आपके सब्जेक्ट से इतना टचअप कीजिए, आपका डेली का गोल हो गया, देन यू लीव इट राइट देयर। ओके, अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप इसको बढ़ा सकते हो, बिकॉज जितना ज्यादा करोगे यार आप ही का फायदा है ऑब्वियसली, राइट। लेट अस नाउ गो टू कि मेरा जो ईयर में मैं अचीव करूंगा वो कितना होगा। सपोज आप 10 क्वेश्चंस पर डे कर रहे हो, सिर्फ 10 क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं मैं। इफ यू आर जस्ट सॉल्विंग 10 क्वेश्चंस पर डे,
तो आपका जो वॉल्यूम बन रहा है पूरी वीक का वो 70 क्वेश्चंस बन रहा है। छोटी सी अचीवमेंट है एक वीक के अंदर। मैंने आपको बोला कि आप 5 क्वेश्चंस कीजिए, यानी कि 15 क्वेश्चंस पर डे। 15 क्वेश्चंस पर डे अगर आप करते हो 7 डेज में आपका 105 क्वेश्चंस होगा। ये वीक की छोटी सी अचीवमेंट है, बट इफ यू काउंट इट ओवर अ मंथ आपने एक बिगर टारगेट अचीव कर लिया होगा। दैट इज अप्रोक्सीमेटली आपने 300 से 400 क्वेश्चन बहुत इजीली बना लिए होंगे, उनका सॉल्यूशन आपको पता होगा, कंसेप्ट आपको पता होगा। इतने क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे कि बहुत फास्ट आपका ब्रेन क्लिक करेगा, जो हमें एग्जाम में चाहिए, बिकॉज एग्जाम में टाइम कंस्ट्रेंट है। प्रैक्टिस के टाइम पे कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम के टाइम पे है। ओके, तो आपका ब्रेन फास्ट क्लिक करना चाहिए। फास्ट तभी क्लिक करता है जब हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स में खुद को डाला होता है। ओके, दोज हु नो मोर प्रॉब्लम्स ऑलवेज नो मोर सॉल्यूशंस। ओके, नेक्स्ट ईयरली गोल। इफ यू आर अचीविंग दिस विद इन अ मंथ, आपका गोल जो आपने ईयर में अचीव किया होगा बहुत बड़ा हो जाएगा। राइट, आप 5 से 6,000 क्वेश्चन इजीली निकाल ले जाओगे एक साल के अंदर। किसी बच्चे ने अगर 5 से 6,000 क्वेश्चन कर लिए, उसने इतनी वैरायटी टच कर ली होगी कि उसकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में सेम क्वेश्चन या सिमिलर क्वेश्चन आने की बहुत बढ़ जाएगी। ये बात मैं हर साल बताता हूँ और ये हर साल होता भी है। जो बच्चा जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करता है, जितनी वैरायटी इंक्रीज करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ही बढ़ जाती है एग्जाम में सेम क्वेश्चन या सिमिलर क्वेश्चन फेस करने की। और ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि कोई नया टाइप का क्वेश्चन बन के आएगा, वो भी उस बच्चे की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि उसको सॉल्व करके निकाल ले जाएगा। बट अगेन ये तभी आप अचीव कर पाओगे जब आपके अंदर कंसिस्टेंसी है। आई एम सेइंग दैट अगेन, इट्स लाइक अ जिम। अगर आप डेली नहीं जाओगे, आपके जितने भी इंप्रूवमेंट्स हैं वो जीरो पे आ जाएंगे। जो भी आपकी प्रोग्रेस है वो जीरो की तरफ को टेंड करेगी। राइट, इट विल फॉल टू जीरो। तो प्लीज इसका ध्यान रखिए, छोटे गोल लीजिए, उसको बड़े गोल में कन्वर्ट कीजिए ओवर टाइम, और अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप बहुत बड़े गोल्स अचीव कर चुके होगे विदाउट गेटिंग एग्जॉस्टेड। क्योंकि एग्जॉस्शन एक बहुत बड़ी चीज है। जब आप प्रैक्टिस करने बैठोगे आप एग्जॉस्ट फील करोगे, बिकॉज स्कूल से होके आ गए हैं, फिजिकली मेंटली काफी ज्यादा कोचिंग के बाद आप थक जाओगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ छोटा टारगेट सेट कीजिए, पर डेली कीजिए, सो दैट आप अच्छे से सो पाओ। यार आज मेरा वो दिन था कि मैंने वेस्ट नहीं करा, आज मैंने आईपी मेट के लिए कुछ नहीं पढ़ा, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी मेहनत करो कि आप पे रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए। आप एंड ऑफ द डे रिग्रेट लेके नहीं जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, मूविंग फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक। मैंने यहाँ पे एक और चीज बताई कि क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए, किस अमाउंट में करना चाहिए, और अपार्ट फ्रॉम जस्ट प्रैक्टिसिंग क्या करना चाहिए। पहले कंसेप्ट सीखिए, उसके प्रॉब्लम्स कीजिए, प्रॉब्लम से फंसिए, सेम डे उसके डाउट्स पोस्ट कीजिए। यू ऑल नो अबाउट आईक्वांटा व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पे आप पोस्ट कर सकते हो। ओके, इन आवर फुल कोर्स वी हैव अ 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी। आप कोई भी डाउट पोस्ट करते हो, विद इन 15 मिनट्स वी सॉल्व दैट डाउट। ओके, नाउ क्वांट्स में मैंने आपको जो टारगेट दिया है वो है 5 to 10 क्वेश्चंस पर डे एंड इंक्रीज ग्रेजुअली वंस दिस इज कंसिस्टेंट। छोटे से टारगेट कीजिए, 10 क्वेश्चन कीजिए दिन के बस। सेम मैंने वीआरसी में आपको बोला कि एक आरसी तो आपको रेगुलरली करना ही चाहिए, बिकॉज आरसी से आपकी काफी ज्यादा वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाती है और आरसी आपके लिए बहुत ईजी बन जाएंगे। फिर आप फास्ट पढ़ोगे, फास्ट कॉम्प्रिहेंड करोगे, फास्ट आंसर करोगे। ओके, 5 क्वेश्चंस ऑफ एनी कंसेप्ट। आरसी करके छोड़ मत दीजिए। आरसी के बाद 5 वर्ड्स या तो लर्न कर लीजिए, या फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिए 5, या 5 इडियम फ्रेजेस लर्न कर लीजिए। ऐड 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ एनी कंसेप्ट। ओके, बिकॉज इंग्लिश में काफी सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जिनमें आपको इसकी जरूरत नहीं कि कोई आपको पहले पढ़ाए फिर ही आप प्रैक्टिस कर पाओगे। देयर आर सो मेनी कंसेप्ट्स जिसको आप बिना पढ़े भी कर सकते हो, क्योंकि आपने 10 तक ऑब्वियसली करे होंगे। वर्बल में तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ 10 तक का है। राइट, एक चीज मैंने बोली है कि आस्क डाउट्स, ये आप जब तक नहीं पूछोगे तो ये तो वैसी सिचुएशन होगी कि जो आपको आता है वो आप कर रहे हो ऑलरेडी, जो आपको नहीं आ रहा, जहां फंस रहे हो उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो आपको नहीं आता वही आपको अचीव करना है, तभी आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी, वही आपको फाइंड आउट करना है सोल्यूशन उसका। राइट, एलआरडीए में मैंने बोला है 5 to 10 क्वेश्चंस पर डे इंक्रीज ग्रेजुअली। एलआरडीए यूजुअली आपका इजी सब्जेक्ट है, तो आप चाहो तो इसको ऑल्टरनेट डे पे भी कर सकते हो। 5 क्वेश्चंस ऑल्टरनेट डे पे चलाइए इसको, बट मेन फोकस क्वांट वीआरसी में तो होना ही होना चाहिए, बिकॉज यूजुअली सबका प्राइमरी टारगेट आईपी मैट इंदौर ही है और वहां पे क्वांट वीआरसी का बहुत ज्यादा वेटेज है। तो यहाँ चाहो तो आप एक डीआई सेट कर सकते हो कभी, अगर डीआई सेट नहीं करे तो एलआर के 5 क्वेश्चन कर लो, जैसे 5 कोडिंग डिकोडिंग के कर लिए, तो एक हफ्ते तक या 4-5 दिन तक आप कोडिंग डिकोडिंग के 5-10 क्वेश्चन कीजिए। देन उसके बाद डिस्टेंस एंड डायरेक्शन कीजिए, फिर ब्लड रिलेशन के कीजिए, और 30-40 क्वेश्चन अगर आप एलआर में कर लोगे लॉजिकल रीजनिंग में, तो आप उसको कंसिडर इट डन दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट और नेक्स्ट पे मूव कीजिए। बट अगेन आस्क डाउट्स, क्योंकि जहां फंस रहे हो उसको पता करना बहुत जरूरी है। क्या पता आपने ओवर द ईयर
डेली के 5 क्वेश्चंस एज अ डाउट पूछे और आपने साल में लगभग 900,000 क्वेश्चन डाउट पूछे, वो आपके सॉल्व हुए, क्या पता उन 900,000 में से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएं जो प्रोबेबली आपने अगर डाउट नहीं पूछा होता तो आप सॉल्व नहीं कर पाते, और आपने डाउट पूछा होता तो शायद वो आपको दिखता वहाँ पे कि ये मैंने शायद डाउट पूछा होता तो मैं आज कर लेता, राइट। उसको मिस आउट नहीं करना है। तो मैंने आपको वीकली बोला है कि कम से कम यार 50 से 70 क्वेश्चन हर कंसेप्ट के आपको कंप्लीट करने हैं, ओके, नॉट इन अ वीक, बेसिकली दिस इज कि हर कंसेप्ट के आपको 50 से 70 क्वेश्चन करने हैं एंड देन कंसिडर इट डन। एंड सेम फॉर other subjects as well, right? I have written one more thing over here that your syllabus should be completed by November to December, okay? Because November to December के बाद जो बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स हैं they'll be busy with boards, आप पूरा का पूरा फेब और मार्च बोर्ड्स में दे दोगे, फिर आप मार्च में फ्री होके आओगे इन अप्रैल। वहां से हमारे पास आपके लिए क्रैश कोर्स है जिसमें 50 to 60 डेज डेली 4 to 5 आवर्स लाइव क्लास चलती है फॉर क्विक रिवीजन, ओके। सो वी डोंट लीव यू देयर। तो टारगेट कीजिए कि दिसंबर तक एटलीस्ट आपका मैक्स टू मैक्स दिसंबर से पीछे आपका सिलेबस ना जाए और बहुत इजीली यहाँ तक कवर हो सकता है। सेम फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, फाइन। अब मॉक्स भी देने हैं, बिना मॉक्स के क्या तैयारी, कैसे पता लगेगा कि मेरा स्कोर अच्छा आ रहा नहीं आ रहा, मैं कहाँ फंस रहा हूँ? बिकॉज एक्चुअली आपको करना क्या इन दी एंड, आपको कहीं बैठ के क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करने, आपको एक एग्जाम देने जाना है जिसमें टाइम लिमिट होगी 2 घंटे की, राइट। उस 2 घंटे के अंदर क्या परफॉर्म करोगे, कैसे परफॉर्म करोगे, किस क्वेश्चन में फंस रहे हो, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है। बिकॉज जितने भी एग्जाम्स जिनमें टाइम लिमिट है ये सॉल्व करने से ज्यादा ये आपका डिसीजन मेकिंग का टेस्ट है, राइट। बिकॉज ये नहीं देखा जा रहा कि आपको कितना आता है। अगर मैं आपको 5 घंटे दे दूंगा आप सारे लोग सॉल्व कर दोगे पूरा पेपर, राइट। बट उस टाइम में कौन करेगा, वो वही कर पाएगा जिसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स अच्छी होंगी, जिसने अपनी प्रैक्टिस में ये फाइंड आउट किया होगा कि ये क्वेश्चन में मैं फंसता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं फास्ट करता हूँ, राइट। वो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो कम से कम यार 20 मॉक्स तो सबको देने हैं बिफोर द एक्चुअल एग्जाम, इसके बिना मत जाइए एग्जाम में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी से सेट कर लीजिए अपना टारगेट, नवंबर टू दिसंबर मेरे को अपना सिलेबस वहां तक दिसंबर एंड तक मैक्स खत्म कर लेना है, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। अब मैंने यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस दी है कि किस सीक्वेंस में हमको चैप्टर्स पढ़ने चाहिए। बच्चे बोलते हैं कि सर मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, ज्योमेट्री से करूँ या फिर अरिथमेटिक से करूँ, अलजेब्रा से करूँ या नंबर से करूँ। प्लीज इस स्लाइड को आप खुद से पढ़ लीजिएगा। ये सीक्वेंस अगर आप फॉलो करते हो प्रोबेबली आप ऐसी सिचुएशन में नहीं आओगे कि आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा नहीं है, उसके क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं करने के लिए, फाइन। सो यू कैन फॉलो दिस सीक्वेंस। सेम सीक्वेंस मैंने आपको वर्बल के लिए भी दी है, ओके, फॉलो कीजिए। एंड देन देयर इज अ सीक्वेंस फॉर लॉजिकल रीजनिंग एज वेल, एंड दिस इज द सीक्वेंस यू शुड फॉलो फॉर लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट भी लिखा हुआ है, आईपी मैट इंदौर रोहतक जिपमैट की लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस काफी अलग है बट डीआई लगभग सेम है। तो ये सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स हैं या फिर एक टॉपिक्स आप कह सकते हो जो आपको फॉलो करने चाहिए, जिनको पढ़ना ही पढ़ना है, इस ऑर्डर में पढ़ सकते हो, ओके। और अदरवाइज आपका अगर इंटरेस्ट है किसी और टॉपिक में तो आप उसको पहले भी कर सकते हो, फाइन। बट दिस इज समथिंग दैट यू शुड फॉलो। अब मैं आता हूँ आपके स्टडी प्लान पे कितना घंटा पढ़ना चाहिए। देखो 1.5 से 2 घंटा ये तो देना ही देना है। 1.5 आवर्स तो लीस्ट देने ही देना है, इंक्रीज कर सकते हो 2 आवर्स, उसके बियॉन्ड करते हो तो यार वेरी वेरी गुड, वो चेंज आपको खुद ही फील होगा, वो जो इंप्रूवमेंट रिजल्ट आपके सामने आएगा डेली बेसिस पे वो आपको खुद ही फील होगा, राइट। आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। बट यहाँ पे मैंने आपको अपार्ट फ्रॉम कि कितना टाइम देना चाहिए, यहाँ पे मैंने कुछ और चीजें डिस्कस करी हैं, विच इज 30 मिनट्स ऑफ रीडिंग पर डे। आप चाहे कोई न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर आप कोई नॉवेल पढ़ें, आप एडिटोरियल पढ़ें किसी न्यूज़पेपर का या कोई मैगजीन पढ़ें विच इज़ रेलिवेंट। ऐसा नहीं कि आप एक ही सिंपल जॉनर की जो मैगजीन है वो पढ़ते जा रहे हो, आपको डाइवर्सिफाई करने हैं अपने रीडिंग के टॉपिक्स। तो 30 मिनट की रीडिंग इंडियन एक्सप्रेस से शुरू कर सकते हो और ग्रेजुअली आप द हिंदू पे जा सकते हो, ओके। इससे फायदा क्या होगा, सबसे पहले आप रीड करोगे, आपको काफ़ी सारे वर्ड्स पता लगेंगे, आपकी जीके भी साइड बाय साइड अच्छी हो जाएगी, आपकी रिटेंशन पावर बढ़ेगी। आप जो पढ़ोगे उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूजुअली बच्चे पैसेज पढ़ के बार बार पैसेज में वापस आते हैं टू फाइंड दैट पर्टिकुलर पोर्शन, राइट। तो आपकी रिटेंशन पावर बढ़ेगी, ठीक है, आप समराइज कर पाओगे अपने ब्रेन में, एंड दैट इज हाउ यू सॉल्व फास्टर, राइट। सो 30 मिनट्स की रीडिंग के लिए टाइम निकालिए, इधर सुबह या फिर शाम को। प्रोबेबली अगर आप ये सुबह कर लेते हो तो देन वेल एंड गुड, ओके। देन अगर आप 30 मिनट्स नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप इसको लोअर डाउन करके 20-25 मिनट्स कर सकते हो, बट एटलीस्ट अपनी रीडिंग की हैबिट डालिए, ओके। देयर आर सो मेनी चैनल्स। iQuanta का खुद का व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे हम डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर फ्लोट करते हैं, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, आप वहाँ से भी ले सकते हो। तो प्लीज ज्वाइन दैट ग्रुप, ओके। आई हैव रिटन इट ओवर हियर, ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप फॉर फ्री डेली कंटेंट एंड न्यूज़पेपर्स। देन मैंने आपको VARC के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक RC का पैसेज कर लो, बिकॉज ऑब्वियसली
आईपी मैट से पहले पहले आपने 100-150 पैसेजेस तो कम से कम किए होने चाहिए, और मैक्सिमम मैं कहूँगा कि 200-300 पैसेज आपने किए होने चाहिए। वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप एक आरसी तो कम से कम डेली कर ही रहे हो। देन 5 ग्रामर या वकैब के क्वेश्चंस करने हैं आपको, जिसमें मुश्किल से आपको प्रोबेबली 30 मिनट्स या उसके आसपास लगेगा। ठीक है, तो पहले 30 मिनट्स आप इसमें दे सकते हो, 20-25 मिनट्स या 30 मिनट्स की रीडिंग कर सकते हो। देन इन क्वांट्स मैंने बोला है 10 क्वेश्चन करो, उसके डाउट सेम डे क्लियर करो, इसमें आपको प्रोबेबली 40 to 50 मिनट्स लग सकते हैं। ओके, एंड देन टॉकिंग अबाउट लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस, या फिर आप एक डीआई का सेट कर सकते हो। ओके, इसमें आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना मिनट्स लगेगा, 30 मिनट्स। तो इफ यू ऐड दीज अप 40-30 70 मिनट, 70-30 100 मिनट एंड 25 मिनट की रीडिंग, तो 2 घंटे के आसपास जा रहा है। ओके, बट अगर आप रीडिंग नहीं भी करते हो, कम रीडिंग करते हो, तो एटलीस्ट आप सॉल्व तो जरूर कीजिए, बिकॉज एग्जाम में रीडिंग नहीं आएगी, क्वेश्चंस आएंगे। जिसने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए उसकी प्रोबेबिलिटी हाई है कि वो ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा एग्जाम के अंदर भी। राइट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द बेस्ट बुक्स। काफी सारे बच्चे मुझसे बुक्स पूछते रहते हैं कि कौन सी बुक से करें। आई कीप टेलिंग देम सम नेम्स, जैसे अरुण शर्मा की क्वांट की बुक हो गई फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कैट की बुक आती है। इसमें 3 लेवल ऑफ डिफिकल्टी होते हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1, 2, 3। अगर आप लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 और 2 करते हैं, मोर देन इनफ फॉर आईपी मैट। लेवल 3 पे किसी को नहीं जाना है, वो बियॉन्ड कैट लेवल हो गया, बियॉन्ड आईपी मैट लेवल आप उसे कह सकते हो। ठीक है, बट उस बुक का एक डिसएडवांटेज है, उसके अंदर आपका हायर मैथ्स का पोर्शन मिसिंग है, बाइनोमियल थ्योरम मिसिंग है, ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन मिसिंग है, तो कुछ ऐसा पोर्शन है जो उसमें से मिसिंग है। तो इट्स नॉट अ कंप्लीट बुक, इवन दो डेफिनेटली आप प्रैक्टिस के लिए ट्राई कर सकते हो अगर आपके पास है तो। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर सम सोर्स जिसमें आपको सब कुछ कवर करने मिल जाए एट वन प्लेस, देन iQuanta ने रिसेंटली अपना आईपी मैट का मटेरियल रिलीज किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। इफ यू गाइज वांट इट, देन इस बुक के अंदर कंसेप्ट, उसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल आईपी मैट रेलेवेंट है, उसके एग्जांपल्स, देन प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस विद सॉल्यूशंस डिटेल इस बुक के अंदर है। एंड दीज बुक्स कंप्लीट एंटायर क्वांट्स। ठीक है, तो क्वांट की 3 बुक्स का सेट है आपके पास, मैंने सबकी फोटोज यहाँ पे नहीं ली हुई हैं। 3 बुक्स का सेट क्वांट में है, एक बुक है लॉजिकल रीजनिंग की, एक डेटा इंटरप्रिटेशन की, एंड देन देयर आर 2 बुक्स वीआरसी की, जिसमें एक में वोकैब एंड ग्रामर कवर हुआ है, एक में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह कवर हुआ है। ओके, सो दीज आर द सेट ऑफ बुक्स यू कैन टेक। वैसे ही बच्चे यूजुअली दूसरी बुक्स वर्बल एबिलिटी के लिए यूज करते हैं, कोई बच्चा वर्ड पावर मेडिजी उठा लेता है वोकैबुलरी के लिए, लेकिन अगर आप वर्ड पावर मेडिजी पूरी पढ़ लोगे तो कितने आपके क्वेश्चंस वर्ड पावर मेडी में से बनेंगे? वर्ड पावर मेडिजी में से आपके मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 तो बहुत ज्यादा हो गया, 2 क्वेश्चन मैक्सिमम बनेंगे। एंड दैट बुक इज दिस थिक। उसको कंप्लीट करने में आपको आराम से 2 महीने से ऊपर का टाइम लगेगा। कर तो आप 1 महीने में भी सकते हो, लेकिन क्या फायदा जब उससे कुछ सीखने नहीं मिल रहा और याद नहीं रख पा रहे हो, राइट? तो 3 महीने 2 महीने तो लगते ही उस बुक को अच्छे से पढ़ने में, समझने में, उस बुक का कुछ पार्ट रिटेन करने में अपने अंदर, राइट? एंड वो वोकैबुलरी की बुक है, तो कंसिडरिंग द साइज ऑफ द बुक बहुत बड़ी बुक है, आप डेली बेसिस पर कर सकते हो एक सेशन, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो एक लौती बुक नहीं है जिस पर वोकैबुलरी के लिए आपको रिलाई करना है। मैंने बोल दिया है ऑलरेडी कि रीडिंग कीजिए, ओके, उससे आपकी वोकैबुलरी और अच्छी होगी। और अलग अलग टाइप के आर्टिकल्स पढ़िए, शुरू कीजिए न्यूज़पेपर विद योर फेवरेट टॉपिक। आप स्पोर्ट्स की न्यूज़ पसंद करते हैं, स्पोर्ट्स पहले पढ़िए, एंड देन ग्रेजुअली उसको बढ़ाइए, अलग अलग टाइप ऑफ आर्टिकल्स पढ़िए, साइकोलॉजिकल पढ़िए, कल्चरल पढ़िए, हिस्टोरिकल पढ़िए, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड पढ़िए, एनवायरमेंटल आर्ट्स पढ़िए, जो कि बहुत कॉमन रहते हैं मैनेजमेंट के एग्जाम्स के अंदर, राइट? एट द सेम टाइम लॉजिकल रीजनिंग के लिए एक बुक बच्चे पढ़ते हैं विच इज RS अग्रवाल। इट इज अ गुड बुक, आई डोंट से द बुक इज बैड, तो आप वो भी रेफर कर सकते हो, बट यू कैन ऑल्सो टेक द iQuanta मटेरियल, ओके? इट इज आईपी मैट रेलिवेंट इन द एंड, ओके? टॉकिंग अबाउट द हायर मैथ्स बुक, जिसमें आपका क्लास 11-12 का वो पोर्शन जो आईपी मैट में पूछा जाता है, उसके लिए ऑल्सो वी हैव अ बुक ऑफ हायर मैथमेटिक्स, ओके? तो आपको कहीं और नहीं जाना। यूजुअली बच्चे उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बट अगर आप आईपी मैट का पेपर उठा के देखते हो, एनसीईआरटी से थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस, थोड़े क्या ज़्यादा ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस रहते हैं आईपी मैट के अंदर। उसमें थोड़ी सी जेईई मेंस के अराउंड वाला लेवल रहता है जब क्लास 11-12 के टॉपिक्स की हम बात करते हैं। तो उसके लिए आप चाहो तो RD शर्मा यूज कर सकते हो, या फिर दिस इज द बुक यू कैन गो फॉर, ओके? एंड वी डू अ लॉट ऑफ कंसेप्ट्स इन द क्लासेस एज वेल। एंड द सेम इज फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बच्चे सोचते हैं कहाँ से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करें। अ लॉट ऑफ देम टेक अरुण शर्मा कैट VRC बुक्स, बस उसमें जो RCs का लेवल है वो थोड़ा सा अपर नॉच पे है कंपेयर टू आईपी मैट। इवन दो आप कर सकते हो बिल्कुल, बट कई बार आपको डिफिकल्टीज आ सकती हैं। तो हमेशा एग्जाम के लिए ऐसे पढ़ो कि यार रेलेवेंट रहे सब कुछ आपका, वट एवर यू आर स्टडिंग, ओके? सो यू कैन ऑर्डर दिस बुक्स एट iQuanta.in/ipmat, एक बुक्स का प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हो। इफ यू नीड अ कूपन कोड यू कैन चेक इट आउट, ओके?
Fine. Now there is one more question which students keep asking when they come to our groups कि why iQuanta? Why should I take iQuanta IPMAT course? What is special? What is different? क्या मिलेगा मुझे? तो I have listed down all the features जिसमें सबसे पहले इस साल हम इंक्लूड कर रहे हैं IPMAT Beginners VRC, एक नया बैच भी हमारा लॉन्च हो रहा है. ओके, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो. IPMAT की Beginners VRC ये क्या है? जब बच्चा शुरू करता है तो किस टाइप का कंटेंट उसको पढ़ना चाहिए. आरसी के बहुत सारे वीडियो सॉल्यूशंस जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करते हैं, मेन आइडिया ऑफ द पैसेज कैसे निकालते हैं, टोन ऑफ द ऑथर कैसे निकालते हैं, राइट. उन सब पे हमने बहुत सारी प्री सॉल्व्ड आरसीज विद वीडियो सॉल्यूशंस दी हुई हैं. तो जो बिगिनर है बच्चा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहली बार सॉल्व कर रहा है आईपीमैट का, वो इस प्रोडक्ट का पूरा पूरा बेनिफिट ले सकता है. तो बिगिनर्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए IPMAT का VRC, क्योंकि काफ़ी बच्चों का मुझे कॉल आता है कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, राइट. सो ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है, कैसे इसको इंप्रूव करना है उसके ऊपर ये प्रोडक्ट है पूरा. देन नॉन मैथ QA मॉड्यूल, ये क्या है. काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स छोड़ दी क्लास 10 के बाद, या फिर उनको पहले से ऐसा लगता है कि मेरी मैथ्स बहुत वीक है, दैट इज द रीजन वो 11th में मैथ्स नहीं लेते. तो उन बच्चों के लिए क्या है, वी हैव अ नॉन मैथ QA मॉड्यूल, क्वांट्स का मॉड्यूल, जिसमें क्लास 6 to 10 NCERT के सारे कंसेप्ट्स और 11th-12th की मैथ्स के भी कंसेप्ट्स जो हैं, चाहे वो मॉड्यूलस हो या कुछ भी हो, उसको बेसिक से एक्सप्लेन किया हुआ है. तो ये भी आपको हमारे कोर्स में मिल जाता है. देन 24/7 डाउट सॉल्विंग विद इन 15 मिनट्स इवन एट नाइट. आप में से काफ़ी लोग बहुत लेट नाइट तक पढ़ते होंगे, पढ़ना ही पड़ता होगा ऑब्वियसली, है ना. एंड आपको जो डाउट्स आ रहे हैं वो लेट नाइट आ रहे हैं, उस समय ना क्लास चल रही है ना कुछ चल रहा है. तो कौन सा ऐसा सोर्स है जहां आप जाके डाउट पोस्ट करोगे, आपको विद इन 15 मिनट सोल्यूशन मिलेगा. सो हमारा जो IPMAT का कोर्स है, इट हैज़ अ डेडिकेटेड टीम ऑफ 10 to 15 डाउट सॉल्वर्स, जहाँ पे सारे कैट के 99 परसेंटाइलर्स इन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट आपके डाउट सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो VRC का हो, लॉजिकल रीजनिंग का हो, क्वांट का हो. दे आर ऑलवेज सॉल्विंग योर डाउट्स 24/7. रात के 2-2 बजे भी अगर आप अपना डाउट पोस्ट करते हो, यू कैन एक्सपेक्ट अ सोल्यूशन. बट सेम डे तो आपको डेफिनेटली मिल जाता है. ओके, देन दिस ईयर वट एवर मॉक टेस्ट वी हैव इन IPMAT, ये कोर्स के साथ ही आपको मिलते हैं. दे विल हैव वीडियो सोल्यूशन एज वेल एज सेक्शनल्स भी आपके पास रहेंगे इस बार. ओके, so probably this is the only IPMAT mock test series which has video solutions, because mock में एनालिसिस करते हुए बच्चों को बहुत डिफिकल्टी आती है. then AI mock analysis which shortens down your mock analysis time from 4 to 5 hours to 1 hour. अब बच्चे यूजुअली जब अपना मॉक एनालाइज करते हैं तो बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, राइट. तो हमारे पास जो मॉक पोर्टल है उसमें आपको इतना एक्सटेंसिव एनालिसिस ऑलरेडी मिल जाता है. इसमें आपका एरर ट्रैकर रहता है, एवरेज टाइम स्पेंड पर क्वेश्चन, कितने बच्चों ने किया है, कितनों ने सही किया है, कितनों ने गलत किया है, कितनों ने लीव किया है, इतना डेप्थ में एनालिसिस आपको मिल जाता है, जिससे आपकी एनालिसिस बहुत फास्ट हो जाती है. ओके, एंड आपको कंपटीशन का भी आइडिया लग जाता है. देन पर्सनलाइज सजेशन स्ट्रेटेजी आफ्टर टेकिंग मॉक्स टू इंप्रूव परफॉर्मेंस. आप एक मॉक देते हो और अपना स्कोर शेयर करना चाहते हो और ये पूछना चाहते हो कि कैसे इसको इंप्रूव करें. वी आर ऑलवेज देयर, द फैकल्टीज आर ऑलवेज देयर, द ग्रुप इज ऑलवेज बजिंग. आप पोस्ट कीजिए, पूछिए, यू विल ऑलवेज गेट एन आंसर इंस्टेंटली. ओके, then there's a free crash course which is usually worth 15,000, but ये आपको फुल कोर्स के साथ ही इंक्लूडेड मिलता है. एंड बोर्ड्स के बाद ये स्टार्ट होता है इमीडिएटली आफ्टर बोर्ड. जिस दिन आपका बोर्ड खत्म हुआ, एक दिन का गैप होगा, देन वी विल स्टार्ट द प्रिपरेशन इन द क्रैश कोर्स. इसमें हम फास्ट पेस रिवीजन करते हैं. इस बार क्रैश कोर्स से अप्रोक्सीमेटली 20+ स्टूडेंट्स ने IIM इंदौर, रांची, उनको रोहतक की कॉल्स हैं. ओके, एंड वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द जिपमैट रिजल्ट्स. नेक्स्ट IPMAT फोकस बुक्स. सो एज आई शोड यू, whatever set of books we have, those are completely IPMAT focused. okay, and इसमें सारे के सारे questions हैं, जो problems हैं वो IPMAT level की हैं. then daily reading material, जिसमें हम आपको newspaper देते हैं. we also have a set of 250 you can say reading comprehension passages, जो different genre पे हैं, different topics पे, जिनको आप daily reading के लिए कर सकते हो with solution and summary. एट लास्ट वी ऑल्सो हैव IPMAT के पास्ट ईयर पेपर्स, चाहे वो इंदौर के पिछले 5 साल के पेपर हो, रोहतक जिपमैट के पेपर हो, विद सोल्यूशन ऑन आवर मॉक प्लेटफॉर्म. तो एज अ मॉक भी आप पास्ट ईयर पेपर्स को अटेम्प्ट कर सकते हो इन iQuanta पोर्टल. ओके, एंड फाइनली द बेस्ट पार्ट इज आवर फैकल्टी. सो वी हैव राजकुमार झा सर, ही इज 100 percentiler 6 times, राइट. देन वी हैव विक्रांत सर, ही इज देयर फॉर VRC, ही इज ऑल्सो 100 percentiler, एंड उन्होंने कैट में फुल स्कोर किया है इन द VRC सेक्शन, फुल आउट ऑफ फुल. ओके, देन वी गिव यू अ लॉट ऑफ शॉर्टकट्स. इस बार हमने लास्ट के टाइम पे कुछ मैराथन्स कराई थी जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस IPMAT में आए थे. तो डायरेक्ट क्वेश्चंस इन IPMAT एग्जाम फ्रॉम iQuanta क्लासेस. IPMAT इंदौर के एग्जाम में, रोहतक के एग्जाम में ईडियम फ्रेजेस से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, लॉगरिथम से, मॉड्यूलस के क्वेश्चंस, राइट, PNC के क्वेश्चंस, डायरेक्ट IPMAT
के डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं। सो अगर आप बात करते हो तो मैं तो बोलूँगा 8 से 9 क्वेश्चन डायरेक्ट बच्चों ने मुझे बताया कि सर इस टाइप का क्वेश्चन आपने क्लास में कराया था, एंड सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन किया था आईपी मैट इंदौर के पेपर के अंदर। देन ऑल लाइव क्लासेस एंड आवर सेशंस आर ऑल्सो रिकॉर्डेड। तो हमारी क्लास जूम पे होती है, इंटरेक्टिव होती है, आप बोल सकते हो, आपको टाइप करने का पेन नहीं लेना है, एक मोनोलॉग नहीं होगा जहाँ पे टीचर सिर्फ बोले जा रहे हो और आप सुनते जा रहे हो, आप इंटरेक्ट करोगे टीचर के साथ, आपके डाउट क्लियर होंगे। सबसे अच्छा पार्ट, क्लास में ही हम प्रैक्टिस भी करते हैं। तो हमारी क्लासेस सिर्फ कंसेप्चुअल नहीं है कि आपको कंसेप्ट पढ़ा है एंड देन इट्स डन, नो, वी ऑल्सो सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन द सेम कंसेप्ट होगा 30 मिनट्स, देन पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा उसकी प्रैक्टिस होगी। फाइन, वही आपको करना है एग्जाम के लिए। ऑल्सो आवर क्लास टाइमिंग्स आर लेट नाइट, यूजुअली हमारी जो क्लास टाइमिंग्स है वो 7:30 के बाद है। तो 7:30 to 9 आपकी मंडे वेंसडे फ्राइडे सैटरडे क्लास चलती है। तो आपका किसी ट्यूशन या फिर कहीं भी आपका टाइम क्लैश यूजुअली नहीं करता है। ओके, एंड जितनी भी क्लासेस हैं लाइव और रिकॉर्डेड रहती हैं। आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, जब तक आपका एक्सेस है तब तक आप उस वीडियो को देख सकते हो। ओके, देयर इज नो सच लिमिटेशन। Then you also get mentored by IIM students. So we have a team of IIM students, IIM Indore students, Rohtak students who are there in the batch. ये 2 वीक्स में हर वीक आपका एक सेशन लेते हैं जिसमें ये लोग आपकी प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करते हैं, जो भी इश्यूज आपको आ रहे हैं, एंड दे शेयर देयर एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू देयर टाइम, कि जब वो प्रिपेयर कर रहे थे, वो इस स्टेज में थे, तो उन्होंने क्या किया इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। फाइन, सो आई थिंक आई हैव गिवन यू एन एक्सटेंसिव वे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कितना करना चाहिए, है ना, कैसे अपनी टारगेट्स को बढ़ाना है, अनअचीवेबल टारगेट सेट नहीं कर रहे हैं, कंसिस्टेंट रहना है, यही की है। आप किसी भी अच्छे एग्जाम परफॉर्मर को देखेंगे, उसने यही चीजें की थी, एंड दे डू इट साइलेंटली। ओके, तो आपको ये करना है, डेली बेसिस पर अचीव करना है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर आप डेली बेसिस पे इतना सिर्फ कर लो तो आपको रिजल्ट ना मिले, बिकॉज द नंबर्स आर स्पीकिंग फॉर देमसेल्व्स। आप 1 साल में इतना बड़ा टारगेट अचीव कर रहे हो, एंड किसी भी टॉपर से पूछोगे उसने लगभग इतना ही प्रैक्टिस किया होता है। और आईपी मैट तो ऐसा एग्जाम है जिसमें क्लास 10 तक का ज़्यादा सिलेबस है, 11-12 का यू डोंट हैव टू वरी, राइट। कुछ ऐसा नहीं है नया कि आपको अलग से पढ़ना है, जैसे आईआईटी नीट के अंदर आप जो 12 तक पढ़ते हो उसका पोर्शन बेसिक वाला नहीं रहता एग्जाम के अंदर या प्रिपरेशन के टाइम पे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बेसिक से रिलेटेड है। फाइनली, इफ यू वांट टू एनरोल फॉर द iQuanta IP मैट कोर्स, वी आर लॉन्चिंग अ न्यू बैच, ओके, दिस वेरी मंथ। You can visit our website iquanta.in/ipmat. Okay, if you are somebody जिसका 10th 12th में बहुत अच्छा परसेंटेज है, you can approach us, call us on the numbers provided on the website. We have some extra discount for you. अगर आप IPMAT previously दे चुके हैं, आपका अच्छा स्कोर है, इस बार फिर से अटेम्प्ट कर रहे हो, again you can approach us for some discounts. Okay, and you can read all the details from here. Okay, इस वीडियो में मेरा बहुत एफर्ट लगा है, आपका भी देखने में काफ़ी एफर्ट लगा है। आई होप कि आप लोग इस एफर्ट को वेस्ट नहीं जाने दोगे, जो मैंने बोला उसको करोगे। कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, डू शेयर इन द व्हाट्सएप ग्रुप्स, आई विल अगेन मेक अ वीडियो, ओके, बिकॉज आई ओनली मेक वीडियोज ऑन दोज टॉपिक्स जिस पे बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि आई वॉन्ट टू गेट अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स, ओके, वट एवर यू गाइज वॉन्ट, आई विल मेक वीडियोज ऑन दोज टॉपिक्स ओनली। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। इसको फॉलो कीजिए, प्लीज पॉजिटिवली लीजिए, पॉजिटिव रहिए, एंड डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अपनी आईपी मैट प्रिपरेशन के लिए कीजिए, एंड देन ओनली गो टू स्लीप। So all the best for your preparation. If you have any doubt, आप हमें हमारे WhatsApp ग्रुप्स में अप्रोच कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, and I'll see you in the classes. Okay, all the best.